नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 45। तो कौन सा चैप्टर है ये? द्रव्य द्रव्य विधि अध्याय। यहाँ पे जो भी लिक्विड्स हैं हमारे, उनके बारे में बात की हुई है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या है यहाँ पे। पानीयम अंतरिक्षम अनिर्देश्य रसम अमृतम, कि जो अंतरिक्ष से गिरने वाला पानी है वो कैसा है? अनिर्देश्य रस वाला है। और क्या कहा है उसको? अमृत है, वो अमृत के समान है, जीवनीम है, तर्पण करने वाला है, शरीर को धारण करने वाला है, और कैसा है? आश्वासजनक है। और क्या करता है ये? श्रम क्लम पिपासा मद मूर्छा तंद्रा निद्रा दाह, इन सबको प्रशमन करता है। ठीक है। और क्या कहा है इसे? एकांततः पथ्यतमंश, ठीक है, एकांततः इसको पथ्यतम कहा गया है। ठीक है। तो ये रहा हमारा अंतरिक्ष जल के बारे में। कैसा कहा इसको? अनिर्देश्य रस कहा है। ठीक है, अनिर्देश्य रस अमृत कहा है। और क्या कहा है? एकांततः पथ्यतम कहा है, अत्यंत ही पथ्य होता है। ठीक है। बाकी क्या कहा है? वही अंतरिक्ष जल पृथ्वी पर गिरने पे क्या होता है? मधुर आदि शरीर रसों में से किसी एक को प्राप्त कर लेता है। और स्थान विशेष से कैसी? नदी, नद, सरोवर, तालाब, ये सब जो है इसके नाम जो है पड़ जाते हैं। ठीक है। स्थान विशेषों में अवस्थित रहता है। डिफरेंट डिफरेंट स्थान को यहाँ पे बता दिया। देखो, पल्लव क्या होता है? पत्तों से आच्छादित जो अनुपदेशस्थ छोटे तालाब होते हैं उनको कहते हैं। केदार कौन होते हैं? खेतों में जो बांध करके रोका जाता है पानी। बालू के गड्ढे में जो पानी होता है उसको विकिर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी को फोड़ के जो निकलता है वो उद्भिद है। इस तरह से बाकी चुंटी क्या है? बिना बंधा हुआ जो कुआं है वो वाला पानी है। ठीक। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखो इसमें क्या कहा है, कौन सी मिट्टी पे ये पानी गिरेगा तो उसका कौन सा रस होगा, ये यहाँ पे बताया है। तो लोहित वाली मिट्टी पे कौन से रस का पानी होगा? मधुर रस का। कपिल मिट्टी पे कौन सा पानी होगा? अम्ल रस का। ठीक है, मधुर अम्ल। और लवण रस का कौन सी मिट्टी वाला पानी होगा? पांडु वाला। ठीक है, पांडु मिट्टी पे जो गिरेगा। पीत पे जो गिरेगा वो कैसा होगा? वो कटु रसात्मक होगा। नील पे जो गिरेगा, नील मिट्टी पे, वो तिक्त रसात्मक होगा। ठीक। और जो हमारी शुक्ल मृत्तिका पे गिरेगा वो कैसा होगा? कषाय रसात्मक होगा। ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट भूमि के अकॉर्डिंग, लोहित, कपिल, पांडु, पीत, नील, शुक्ल, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी भूमियां हैं। इसके अकॉर्डिंग जो पानी इस पे गिरेगा वो कैसा रहेगा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसको किसी निमोनिक से आप याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। धन्वंतरी जी कहते हैं कि ऐसा आचार्यों का मत ठीक नहीं है, क्योंकि कहाँ किस महाभूत का आधिक्य है, किसी का अपकर्ष है ना। तो पृथ्वी आदि जो 5 महाभूत है इनका परस्पर सम्मेलन होता है आपस में। तो जलादि में जो मधुर रसों का भेद हुआ करता है, ठीक है, कैसे होता है? क्योंकि जो पंच महाभूतों में जो डोमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, जहां पृथ्वी गुण अधिक होंगे ऐसे भूमि प्रदेश में अम्लीय लवण रस वाला जल जो है होगा। जल जिस भूमि में जो है जल महाभूत की अधिकता होगी वहां पे कैसा कैसा जल रहेगा? उस जल में मधुर रस रहेगा। जहां पे तेज अधिक गुण वाला होगा जो भूमि प्रदेश, उसमें कटु और तिक्त रसात्मक जल रहेगा। और जिस भूमि में क्या होगा? वायु अधिक गुण वाले, वायु का जो गुण है, वायु महाभूत जो है वो अधिक है जिस भू प्रदेश में, वहां का जल कैसा होगा? कषाय होगा। और हमारे आकाश के लिए क्या कहा है? आकाश भूयिष्ठ भूमि में कैसा जल होगा? उसमें अव्यक्त रस वाला जल होगा। ठीक है, क्योंकि आकाश कैसा होता है? खुद भी अव्यक्त होता है। अव्यक्तम आकाशम इत्यतः। ठीक है। और ये जल कैसा होता है? ये अव्यक्त रस वाला जल ही कैसा होता है? प्रधान होता है। प्रधानम अव्यक्त रसत्वात्, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है। अंतरिक्ष जल के अभाव में हम कौन सा जल ले सकते हैं? जो हमारा आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि वाला जल होगा उसको हम ले सकते हैं। ठीक। तो ये रहा भूमि और जल के बारे में। आगे देखो क्या लिखा है। आकाश से जो गिरता हुआ जल है वो भी कैसा कहा? 4 तरह का कहा। कौन कौन सा? धार, कार, तौशार और हिम। ठीक है, धार, कार, तौशार और हिम, ये क्या कहा है? ये अंतरिक्ष से गिरने वाले जल के टाइप्स बता दिए। ठीक है। अब इसमें भी क्या कह रहे हैं? जो धार जल है, ठीक है, धारा के रूप में जो बरसता है वो प्रधान है। इन 4 में आकाश से गिरने वाला जल कैसा है? वो 4 टाइप्स का है। ठीक है, तो 4 टाइप्स में से कौन सा वाला जल प्रधान है? जो
धारा के रूप में बरसा है, धार जल जो है वो प्रधान कहा है। अब इस धार जल के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, गांग और सामुद्र भेद होते हैं, ठीक है। ये दो भेद इसके कहे हैं। आगे क्या कहते हैं, उसमें भी जो अश्विन मास में जो जल बरसता है वो कैसा है? वो गांग है, ठीक है। तो अश्विन मास में कोई सा भी जल बरसेगा वो कैसा होगा? गांग होगा। और गांग और समुद्र जल की हम परीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे एक परीक्षा का बताया है कैसे कैसे परीक्षा करनी है। आपको क्या करना है, शाली चावल का पिंड बनाना है, उसको चांदी के पात्र में रखना है और खुले आंगन में रख देना है। तो उनमें से ये दोनों जल उसमें डाल के देखेंगे हम, एक मुहूर्त तक रखेंगे, ठीक है। अगर वो जो हमारा पिंड है शाली चावल का वो अविकृत रहा तो मतलब ये गांग जल जो है वो आकाश से बरस रहा है। अगर वो कैसा हुआ, उसमें कोथ उत्पन्न हो गया, ठीक है, रंग उसका बदल गया, तो हम क्या समझेंगे, ये समुद्र जल है, मतलब ये त्याज्य है, ठीक है, उसको हमने नहीं लेना है। ठीक, तो ये चीज जो है हमें यहाँ पे इसकी परीक्षा करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, पर कह रहे हैं अश्विन मास में बरसने वाला समुद्र जल भी कैसा होता है? गांग के समान होता है, दोष रहित होता है, ठीक है, तो उसको पीने योग्य है, वो पी सकते हैं। ठीक, उभय प्रकार जल में गांग जल क्या है? प्रधान है। उभय प्रकार यानी कि गांग और अगर समुद्र में देखेंगे तो उसमें कौन सा जल प्रधान है? गांग जल प्रधान है। उसे अश्विन मास में एकत्रित करना चाहिए, यही बात हम कह रहे हैं। अश्विन मास में जो बरसेगा वो अच्छा है, अश्विन मास में ही हमें कलेक्ट करना है। ठीक, अभी आगे क्या कह रही हैं, कैसे कैसे कलेक्ट करना है, वो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई हैं। ठीक है, चांदी के पात्र में कर लो, श्वेत वस्त्र रख लो खुले मैदान में, और नीचे क्या है, पानी वो आता रहेगा, टपकता रहेगा, किसी पात्र में उसको भर लो, इस तरह से इन्होंने कहा है। आगे क्या कह रहे हैं, गांग जल जो है अगर वो नहीं मिल रहा है तो आपको किसे यूज करना है? भौम जल यूज करना है, ठीक है। अगर भौम जल में भी कौन सा यूज करना है? हमने पांचों महाभूतों के गुण भूयिष्ठ भूमि को देखा, तो उसमें हमें कौन सा ग्रहण करना है? आकाश गुण अधिक भूमि में, आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि वाला जो जल है वो ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि उसे हमने क्या कहा? अव्यक्त रस वाला कहा था, ठीक है, अव्यक्त रस वाला कहा था। और क्या कहा था कि यही जो है अव्यक्त रस वाला जो जल है, जो आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो कैसा है? वो प्रधान है। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं, भौम जल जो है वो 7 प्रकार का होता है, ठीक है। इनके नाम इन्होंने बताए हैं, कौन कौन सा 7 प्रकार का होता है, कुएं का, नदी का, तालाब का, तड़ाग का, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखे हैं, कौपम, नादियम, सारसम, तड़ागम, प्रस्रवणम, औद्गम, चौंट्यमिति। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया? आकाश से जो जल गिरा वो कितने भेद थे उसके? 4 थे, ठीक है। 4 में भी हमारे पास जो धार वाला था, ठीक है, धार कैसा था? जो पानी से ऊपर से गिर रहा था धारा के रूप में, ठीक है, धारा के रूप में बरस रहा था। अब वो 2 तरह का था, कैसा? गांग और सामुद्र, ठीक है, गांग और सामुद्र ये जल था, ठीक है, गांग और सामुद्र जल था। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद हमने कहा कि हमारा जो भौम जल है, ठीक है, गांग अगर जल नहीं मिल रहा हम तो क्या ले सकते हैं? हम भौम जल में कौन सी गुण भूयिष्ठ भूमि का लेंगे? आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि का जल लेंगे। तो उसमें भी, भौम जल में भी 7 प्रकार का जो है वो हमारा भौम जल होता है। कुएं का होगा कौपम, नादेयम, सारसम, तड़ागम, प्रास्त्रवण का होगा, औद्भिद का होगा, और चौंटे का ये जल जो है रहेगा। ये 7 जो है चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, हम्म, वर्षा स्व अंतरिक्षम औद्भिदम सेवेद, कौन सी ऋतु में कहाँ का जल जो है वो हमें लेना है? तो सबसे पहले किसके बारे में कहा इन्होंने? वर्षा ऋतु में कहाँ का जल लेंगे हम? अंतरिक्ष का जल लेंगे या तो औद्भिद जल लेंगे, ठीक है। वर्षा ऋतु में या तो अंतरिक्ष का जल लेंगे या तो औद्भिद लेंगे। तो अंतरिक्ष से जो आ रहा है वो सही है, क्योंकि उसमें क्या है, वहां पे हमारे पास कोई कंटामिनेशन पहले नहीं हो रखा है। ठीक, जैसे नीचे पत्ते सड़े गले हैं उसमें वो मिक्स नहीं हो रखे हैं। दूसरा जो है वो औद्भिद जल के लिए इन्होंने कहा है। तो औद्भिद जल हमारा कैसा था? औद्भिद जल हमारा वो था जो जमीन को फाड़ कर निकल रहा था, ठीक है। तो उसमें भी अंदर तक कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ होगा इतना। तो हमें वर्षा ऋतु में क्या करना है? वर्षा ऋतु में हमें कौन सा जल लेना है? अंतरिक्ष और औद्भिद जल लेना है। शरद ऋतु में क्या कहा है? शरद ऋतु में सारे जल कैसे हैं? प्रसन्न हैं। सारे जल कैसे हैं? प्रसन्न हैं। प्रसन्न होने के कारण तो हम सभी जल उसमें ले सकते हैं शरद ऋतु में। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हेमंत में कौन सा जल लेना है? सारस, तड़ाग का जल लेना है। सारस और तड़ाग का जल किसमें कहा है? हेमंत ऋतु में लेने के लिए कहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसको साथ करके याद कर सकते हैं, ठीक है।
सात से आ क्या आ जाएगा, सारा तो तड़ाक हो जाएगा, हेमंत में सात, ठीक है। या फिर हेमंत में ताश खेलते हैं, कैसे भी याद कर लो, ठीक है। वसंत में कौन सा जल लेना है, वसंत में कॉप रख करके याद कर सकते हैं, कॉप और प्रास्त्रव, प्रास्त्रव जल लेना है, कॉप और प्रास्त्रव जल लेना है वसंत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में भी हमें वसंत की तरह ही फॉलो करना है। और हमारी प्रावृत जो ऋतु है उसमें कौन सा जल लेंगे, चौंटे का जल देंगे। प्रावृत ऋतु में चौंटे का जल देंगे, ठीक है, जहां पे बंधा हुआ जो कूप नहीं है, ठीक है, वो वाला जल कैसा होता है, चौंटे का जल होता है। तो कैसे कैसा रहा, वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष और उद्भिद का जल लिया, शरद ऋतु में सारे जल कैसे हैं, प्रसन्न हैं, सारे जल ग्रहण कर सकते हैं। हेमंत में सात, सारस और तड़ाका। वसंत में कॉपर, ठीक है, तो कॉप और प्रास्त्रवन का जल लेंगे। और ग्रीष्म में हमें किसे फॉलो करना है, वसंत ऋतु को ही फॉलो करना है। और प्रावृत ऋतु में चौंटे का जल हम लेंगे, ठीक। ये तो सारी बात आ गई कौन सा जल कब ग्रहण करना है। आगे कौन सा जल ग्रहण नहीं करना है उसके बारे में भी दे रखा है। तो ये तो हम इजिली लगा सकते हैं, किसको नहीं ग्रहण करना है, जिसमें विषैले कीड़ों का मूत्र, मल, अंडे, ठीक है, ये सब चीजें हों, ठीक है, जहां पे वर्षा के पानी में जो व्यक्ति स्नान करता है, ठीक है, ये सब कंडीशंस यहाँ पे बता रखी। कलुषित जो जल है, वृक्षों के पत्ते, कूड़ा, ये सब उसमें पड़ा हुआ है, तो ये जल हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा के नवीन जल को पीता है कोई आदमी तो उसको क्या होता है, उसको फोड़े, फुंसी और बाह्य जो त्वग रोग हैं, अतिसार, कृमि, आभ्यंतरिक रोग हैं, वो उसको हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या उसको हो जाएगा, वर्षा का जल अगर पिएगा तो बाह्य अभ्यंतर रोगान, ठीक है, एकदम से उसको बाह्य अभ्यंतर रोग जो है वो हो जाएंगे। आगे आ जाओ, देखो आगे इसमें क्या लिखा है। 11 नंबर कोटेशन पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, उक्त भौम जलों में जो जल कीचड़, शैवाल, हरत्रिम, जलकुंभी के लिए लिखा है, कमल के पत्ते, इनसे व्याप्त होता है। उसमें क्या है, चंद्र और सूर्य की किरणें और वायु स्पष्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये तो इससे कवर है, शैवाल से, जलकुंभी से, कमल के पत्तों से। तो उसमें क्या है, गंध आएगी, ठीक है, जिसमें गंध आती हो, ये कैसे सारे त्याज्य हैं। नील, पीत, हरित ऐसे कलर का वो हो गया है, ठीक है, उसको क्या समझना है, हमें विकृत समझना है। तो जलकुंभी इसलिए तो हमें हटानी होती है, क्योंकि वो पूरा वाटर कवर कर रही है वहां पे, ठीक है, वो जल कैसा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो पानी के कितने दोष बताए यहाँ पे, आगे 6 दोष बताए हैं। कौन कौन से, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 4 तो इंद्रिय वाले हुए। शब्द तो इसमें होगा नहीं, है ना, स्पर्श, रस और गंध और रूप जो है ये इंद्रिय वाले है। और बाकी हमारे 2 कौन से हैं, वीर्य और विपाक, ठीक है, वीर्य और विपाक विकृत होना, ये भी क्या है, ये 6 जल के दोष हैं। अब इसमें कैसे कह रहा है, कैसे कैसे हमें चेक करना है, श्लोक में देखेंगे, देखो सेकंड लाइन में, खरता, पैच्छल्य, उष्ण, दंत अग्राहिता, ये कैसा दोष है, स्पर्श दोष है, ठीक है, स्पर्श करेंगे, स्पर्श से हमें खर लगेगा, वो पिच्छल सा लगेगा, चिपचिपा लगेगा, उष्ण अगर होगा, और मुंह में डालने पे कैसा होगा, दांतों में वो झंझनाहट करेगा, तो वो क्या है, वो स्पर्श दोष है। नेक्स्ट देखो, रूप दोष को हम देखेंगे, उसमें क्या रहेगा, पंख, सिक्ता, शैवाल, बहुवर्णता, बहुत बहुत से कलर उसमें है, तो ये इसका रूप दोष है जल का। नेक्स्ट देखो, रस दोष में क्या रहेगा, व्यक्त रसता, उसमें कोई रस आपको मिल रहा है, नॉर्मली तो रस प्रेजेंट नहीं है, बट अगर रस मिल रहा है तो वो क्या है, वो जल का रस दोष है। और क्या है, गंध दोष में अनिष्ट गंधता, गंदी उसमें से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। आगे हमारे पास वीर्य दोष में देखो क्या है, वीर्य दोष में क्या रहेगा, बॉडी में गया, उसके बाद उसका पाक किस तरह से हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो वीर्य दोष में आया। तो क्या है, तृष्णा है, गौरव है, शूल, कफ, प्रसेक उस बंदे को हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो ये 4-5 कंडीशन ये किसमें मिलेंगी, अगर जल में वीर्य दोष हुआ तो वहां पे मिलेंगी। विपाक दोष में क्या हुआ, उसका पाक कैसा हो रहा है वो हम देखेंगे। चिराद विपच्यते, पच ही नहीं रहा, वो देर से पच रहा है। और विष्टम्भयति, ठीक है, विष्टम्भ जो है वो शरीर में कर रहा है। ये 2 चीजें जो है किसमें मिलेंगी, हमें विपाक दोष में मिलेंगी, चिराद विपच्यते और विष्टम्भयति। और वीर्य दोष में हमें क्या मिला था, वीर्य दोष में हमें जो बॉडी में एंड रिजल्ट जो है उसका मिलेगा, तृष्णा मिलेगी, गौरव मिलेगा, शूल, कफ, प्रसेक, ये जो कंडीशन है ये हमें किसमें मिल रही थी, वीर्य दोष में मिल रही थी, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, हमें जो कलुषित जो जल है, दूषित जो जल है उसका शोधन करना है। तो कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं उसको, तो क्या क्या कह रहे हैं, व्यापन्नस्य, जो दूषित जल है उसको कैसे शुद्ध करेंगे,
अग्नि क्वथनम, ठीक है, आग में पकाएंगे। सूर्य प्रतापनम, सनलाइट में उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तपाएंगे। तप्ताय पिंड सिक्त लोष्टा नाम व निर्वापणम, पिंड को, सिक्ता को या लोष्ट्र को हम क्या करेंगे, अच्छा सा रेड हॉट करेंगे और उसको क्या करेंगे, जल में डाल देंगे। उसको क्या कहते हैं, निर्वापण कहते हैं, तो निर्वापण करेंगे। पर ये सारे हम प्रसादन कर्तव्य करेंगे। बाकी हम प्रसादन कर्तव्य किसके साथ करेंगे, कौन से प्लांट्स को हम डाल सकते हैं उसमें, नाग हो गया हमारा, नाग से नागकेशर लिया है, चंपक यानी कि चंपा का पुष्प हो गया, उत्पल है हमारा, कमल आ गया, और पाटला का पुष्प आ गया। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको पानी में डाल के क्या करेंगे, सुगंधित करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। अब जो हमने पानी साफ कर दिया उसको किस में रखना है, सोना चांदी तांबा कांसा मणि है ना, इनके बनाए हुए पात्र या मिट्टी से बने पात्र में पुष्प से अधिवासित जल में रख लेना है। ठीक है, ये सब इन्होंने कहा है। और क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति विकृत जल को शोधन किए बिना पीता है उसको क्या हो जाएगा, श्वेथुम पांडुरोगस्य तग दोषम अविपाकितम। ठीक है, श्वास कास प्रतिशाय शूल गुल्म उदराणी च, तो ये सारे रोग जो हैं किसको हो जाएंगे, जो क्या करेगा, दूषित जल को पिएगा। देखा होगा आपने, शोथ इजिली हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, ये जॉन्डिस वाली कंडीशन के पेशेंट बहुत आते हैं जो ट्रेवल करते हैं और फिर बाद में जॉन्डिस लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कैसा पानी पिया होता है, कंटामिनेटेड वाटर जो है सफर में पिया होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, त्वचा के रोग, अजीर्ण, श्वास कास, प्रतिशाय शूल, गुल्म और उदर रोग। ठीक है, इस तरह के रोग उसको बंदे को हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 17 नंबर कोटेशन में क्या है, कलुषित अगर जल हुआ है तो उसको शुद्ध करने के लिए अब उपाय कितने हैं, 7 उपाय हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, नंबरिंग हमने काफी सारी देख ली। आकाश से बरसने वाला जल कितने टाइप का था, 4 टाइप का था। वो 4 में हमारा धार जो जल था उसमें 2 टाइप के कैसे कैसे आ रहे थे, गंगा और समुद्र जल बरस रहे थे। ठीक है, ऐसे से हमने पढ़ा। फिर भौम जल हमने 7 तरह का पढ़ा। अभी कलुषित जल को शुद्ध करने के लिए कितनी वस्तुएं हैं, 7 वस्तुएं हैं। ठीक है, जल में दोष हमने कैसे देखे, 6 दोष हमने देखे। ठीक है, 4 जो थे इंद्रियों के थे और वीर्य विपाक वाला दोष था। और शुद्ध करने के लिए कितनी है, शुद्धि के लिए 7 वस्तुएं हैं, शुद्धि के लिए 7 वस्तुएं हैं। ठीक है, शुद्धि के लिए कितनी वस्तुएं हैं, जल को शुद्धि करने के लिए 7 वस्तुएं हैं। क्या क्या है, कलुषित से प्रसादनानि भवन्ति, इनको ऐसे कह रहे हैं। कतक है हमारा, ठीक है, कतक क्या है, निर्मली है, निर्मली का फल है। गोमेदक मणि है, बिस ग्रंथि कमल की नाल है, शैवाल का मूल है। वस्त्राणी, वस्त्र से भी हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। मुक्ता है, मणि है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये कलुषित जल को क्लीन करती हैं। ठीक, आगे देखो आगे क्या है, जल पात्र रखने के 5 साधन हैं। तो किस किस पात्र में रख सकते हैं, फकर्क में रख सकते हैं, त्रष्टक में रख सकते हैं, मुंज वलय में रख सकते हैं, उदमंचिका में रख सकते हैं और शिक्य पे रख सकते हैं। ठीक है, तो फकर्क, त्रष्टक, मुंज वलय, उदमंचिका और शिक्य, ठीक है, इन सब में हम क्या रख सकते हैं, जल पात्र रखने के ये 5 साधन हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहा है, अब हमने जल को क्या किया, बॉईल कर दिया। ठीक है, उसको कंटामिनेशन दूर करने के लिए इसको बॉईल कर दिया। तो अब उसको ठंडा हमें करना है, तो उसके शीतीकरण के लिए भी 7 उपाय हैं। ठीक है, शीतीकरण भी 7 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो क्या है, प्रवात स्थापनम। ठीक है, जहां पे वायु बह रही है वहां पे रख लो। दूसरा क्या है, उदक्षेपनम, जो टम्बलर है हमारा उसके बाहर से क्या करो, पानी को स्प्रिंकल कर दो। ठीक है, पानी को स्प्रिंकल कर दो। नेक्स्ट क्या है, यष्टिका भ्रमणम, लकड़ी से क्या करो, उसको हिला लो। ठीक है, लकड़ी से क्या करो, उसको हिला लो। नेक्स्ट क्या है, व्यंजनम, कि पंखे से हवा कर दो। नेक्स्ट देखो, वस्त्रोधरण, कपड़े को क्या किया, ठंडा किया और उसको बाहर से लपेट दिया। नेक्स्ट इज बालू का प्रक्षेपण, ठंडी बालू जो है हमने उसमें डाल दी, उससे भी पानी ठंडा हो जाएगा। और क्या लिखा है, शिक्यावलंबन शैती। ठीक है, जो छींके हैं वो उसके पानी में डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। अभी जो हमारा अच्छे गुण वाला पानी है वो कैसा होता है, निर्गंध होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती, अव्यक्त रस वाला होता है, तृष्णाग्न है, शुचि है, शीतल है, अच्छा है, क्लीन है, लघु है और हृदय के लिए कैसा है, अच्छा है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अच्छे जल के लिए कहा है। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, अब जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या बता रहे हैं, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी नदियां हैं, तो नदियों से जो पानी बह रहा है वो कैसे कैसे उनके गुण हैं, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पहले बना है। तो देखो पश्चिमाभिमुख जो नदियां हैं उनका पानी कैसा कहा है, पथ्य कहा है। तो पश्चिम कौन हुआ, देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो इस तरफ को नदियां बह रही हैं उसका पानी कैसा है, पश्चिमाभिमुख जो नदियां हैं उसका पानी पथ्य है और लघु उदकत्वाद, लघु है। ठीक है, इस तरफ को बहने वाली नदियों का पानी कैसा है,
पथ्य और लघु है। पूर्वाभिमुख जो नदियां हैं उनका पानी प्रशस्त नहीं कहा है, वो कैसा कहा है, गुरु गुरुदकत्वात्। पूरब की तरफ जो बह रही है वो कैसा है, प्रशस्त नहीं है, आगे जाके वो कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक, दक्षिणाभिमुख जो नदियां हैं वो उसको अति दोषल नहीं कहा है, ठीक है, जो नीचे की तरफ हमारी जा रही है वो अति दोषल नहीं है और साधारण उसका जल है। सही प्रभाव के लिए क्या कहा है, देखो सही प्रभाव जो नदी है, ठीक है, सही प्रभाव के लिए क्या कहा है, कुष्ठम जनयति, ठीक है, सही में कुष्ठम जनयति। विंध्य में क्या है, विंध्य प्रभाव में कुष्ठम पांडुरोगंश, कुष्ठम पांडुरोगश, विंध्य में कुष्ठ और पांडुरोग होंगे। मलय प्रभाव, जो मलय से, मलय पर्वत से जो नदियां निकल रही हैं उसमें होंगे कृमि, ठीक है, उसको पीने से क्या हो जाएंगे, कृमि हो जाएंगे बॉडी में। महेंद्र प्रभुआ, ठीक है, महेंद्र बाहुबली याद है, ठीक है, महेंद्र प्रभुआ जो नदी है, महेंद्र पर्वत से जो नदियां आ रही हैं उससे क्या होगा, श्लीपत और उदर रोग होंगे, क्या होगा, श्लीपत और उदर रोग होंगे। तो महेंद्र बाहुबली को क्या है, श्लीपत और उदर रोग है। नेक्स्ट देखो हिमवत प्रभुआ, हिमालय से जो निकल रही है वो क्या करेंगी, वो नदियां हृदय रोग, श्वेथु, शिरो रोग, श्लीपद, गलगंड, ठीक है, ये सारी जो डिजीजेज हैं वो करेंगे। तो श्लीपद किस किस में हो गया, एक तो हिमालय वाली पर्वतों से निकलने वाली नदी से हो गया, और महेंद्र प्रभव नदी से जो है क्या होगा, श्लीपद होगा। नेक्स्ट देखो प्राची और अवंती जो नदियां हैं, ठीक है, वो उससे क्या होगा, अर्शांश उपजनयति, उससे अर्श होगा। और पारियात्र प्रभा के लिए क्या कहा है, वो है हमारी पथ्य और बल आरोग्य करने वाली, ठीक है, बल देने वाली है और आरोग्य करने वाली है। ये कौन सी नदी है, पारियात्र। तो अच्छा अच्छा किसके लिए कहा है, पश्चिमाभिमुख नदी के लिए कहा है जो इस तरफ बह रही है, और किसके लिए कहा है, पारियात्र नदियों के लिए अच्छा कहा है। दक्षिण वाली को क्या कहा है, दक्षिणाभिमुख कैसी है, साधारण है, ठीक है। तो पश्चिमाभिमुख पारियात्र प्रभुआ, ये कैसी है, पीपी वाली कैसी है, ये अच्छी है, हमारी पथ्य है। बाकियों के लिए डिजीजेस बताई है, देखो सह्य प्रभव में कुष्ठ हुआ, विंध्य प्रभव में कुष्ठ पांडु हुआ, मलय प्रभव पे कृमि हो गए, ठीक है, मलय पे कृमि है, मल पे कृमि है, ऐसे याद कर लो, मलय से मलय प्रभुआ में कैसे होंगे, कृमि होंगे, मलय प्रभुआ नदियों का जल अगर पिएंगे तो मल पे कृमि है। महेंद्र प्रभुआ से श्लीपद उदर रोग हो रहा था, और हिम्मत प्रभुआ से बहुत सारे रोग थे, हृदय रोग, श्वेथु, शिरो रोग, श्लीपद, गलगंड, ठीक है। प्राची अवंती से क्या हुआ, अर्श हुआ। पारियात्र प्रभा से पथ्य हैं वो बल आरोग्य करने वाली हैं, ठीक। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, सर्व प्रकार के जो भूमि जल को अगर हम सूर्योदय कब निकालना है, हमें कब लेना है, सूर्योदय के पूर्व उषा काल में ग्रहण करना है, ठीक है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं सभी भूमि जल को, क्योंकि उस समय क्या है, वो निर्मल है और उसमें ठंडक शीतलता भी अधिक रहेगी, तो वो श्रेष्ठ गुण का माना गया है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, एक कहानी उनकी, दिवा अर्क किरणजुष्टम निशायाम इंदु रश्मि भी। दिन में क्या होता है, सूरज की किरणों से तपता है, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, स्पृष्ट होता है, तो रुक्षता रहित हो जाता है। अभी उसमें क्या नहीं रहता, अरुक्ष होता है, वो अभिसंधि नहीं होता, क्लेद भी नहीं होता उसमें, और कैसा होता है, वो गंगा अम्बु के तुल्य गुणों वाला होता है। इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग में जो है उस जल का ग्रहण करना है। कैसा होता है, वो बल्य होता है, रसायन होता है, मेद्य होता है, और हमारा जल क्या करता है, पात्रापेक्षी है, ठीक है, पात्र अपेक्षी हमारा जल है। और किस किस चीज के लिए पात्र अपेक्षा कौन कौन चीजें करती हैं, पात्र की अपेक्षा हमारा शस्त्र करता है, ठीक है, शस्त्र के लिए हमने पढ़ा था, शास्त्र करता है कि हमारा स्टूडेंट कैसा है, वो भी पात्र की अपेक्षा करता है, और सलिल पानी भी हमारे क्या करता है, पात्र की अपेक्षा करता है। तो ये यहाँ पे आया है हमारा पात्र अपेक्षितम ततः परम, ठीक है, बल्य है ये मॉर्निंग वाला हमारा जल, रसायन है और मेद्य है, त्रिदोष घन है, ठीक। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं, जो चंद्रकांत मणि का जल है, मूनस्टोन से जो निकल रहा है, वो कैसा है, कृमि नाशक है, शीतल है, हृदय को आह्लाद देने वाला है, ज्वर दाह विषों का नाशक है, पित्त घन और निर्मल है, ठीक है। तो क्या कहा, रक्षोघन शीतलम हृदय ज्वर दाह विषाप। हम कौन सा जल, चंद्रकांतो भव, कौन सा जल है, चंद्रकांतो भव भारी, ठीक है, पित्त घन ये है, विमलम स्मृतम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखो शीतल जल क्या क्या करता है, शीतल जल हमारा क्या करेगा, मूर्छा, पित्त, उष्ण, दाह, ठीक है, विष, रक्त, मदाते, भ्रम, क्लम। आपको ऐसा लग रहा है पित्त सारी कंडीशन है ये, ठीक है, भ्रम, क्लम, परितेशु, ठीक है, इन सबको क्या कर रहा है, ये नाश कर रहा है। उसके अलावा तमक श्वास में, वमन में, ठीक है, तमक में भी कौन सा, पित्त प्रेडोमिनेंट जो हमारा तमक श्वास रहेगा उसमें, वमन में, ठीक है, ऊर्ध्व रक्त पित्त में ये हमारा जो शीतल जल है वो कैसा है, प्रशस्त कहा गया है, ठीक है, शीतल जल को क्या कहा है, प्रशस्त कहा गया है, ठीक।
आगे देखो क्या कह रहे हैं, शीतल जल पीना किसको वर्जित है, शीतांबु परिवर्जित, किसको कहा है शीतांबु परिवर्जित करने के लिए, जिसको क्या है पार्श्वशूल है, जिसको प्रतिशाय हो रखा है, जिसको वातज रोग है, गल ग्रह जिसका है, ठीक है, जिसका गला जकड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं गर्म जल पियो, है ना, ठंडा जल उसको पीने के लिए मना करेंगे। आत्मान में स्तिमित है जिसका कोष्ठ, सद्य शुद्ध नवज्वर जिसको है, ठीक है, नवज्वर जिसको है, सद्य जिसको शुद्ध किया है, जिसका वमन विरेचन हो रखा है, हिक्का जिसको है, स्नेह जिसने पिया है, उसको हम क्या करेंगे, शीतांबु नहीं देंगे, ठीक है, याद रहेगा। इजी चीजें हैं जो हम जनरल कॉमनली हमने अपने घर पे प्रैक्टिस की हुई ये चीजें, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अगले कोटेशन पे। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो जलाशय हैं उनके जल के गुण यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले किसका दिया है, नादेय का दिया है। नदियों से बहने वाला जो जल है वो कैसा है, वातल है, रुक्ष है, दीपन है, लघु है और लेखन करने वाला जो है नदी का जल है, ठीक है। तद अभिसंधि उसको कहा है, मधुर कहा है, सांद्र गुरु और कफ अपहम कहा है, क्योंकि लेखन है, लघु है, ठीक है। तो क्या है ये, पर अभिसंधि है, ठीक है, अभिसंधि और मधुर भी है, मधुर रस युक्त रहता है, और कैसा है, सांद्र है, गुरु है और कफ को दूर करने वाला ये है। नेक्स्ट देखो क्या है, तृष्णाघन कौन सा है, सारस का जल के लिए कह रहे हैं, तृष्णाघन है, बल्य है, कषाय, मधुर और लघु रस वाला है। तड़ाक के जल के लिए देखो क्या लिखा है, तड़ाक का जल कैसा है, वातल है, स्वादु है, कषाय और कटुपाकी है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, वाप्य का जल कैसा है, वात श्लेष्महर है, सक्षार है, कटुपित्तल है। और हमारा कौप का जल कैसा है, कौप जल के लिए कहा है, सक्षार, पित्तल, श्लेष्मघन है, दीपन और लघु है। चौंटे के जल के लिए देखो क्या लिखा है, चौंटे जल कैसा है, अग्निक्रम, रुक्ष है, मधु है, कफ कृत्न च, कफ को नहीं बढ़ाने वाला है, ठीक। ये हमारा चौंटे का जल है, रुक्ष है, मधुर है और अग्नि बढ़ाने वाला है, लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है, कफ कृत्न च। नेक्स्ट देखो किसके लिखा है, प्रास्त्रवण जल के लिखा है, प्रास्त्रवण से उद्भव जल है, वो कैसा है, कफघन है, दीपन है, हृदय है, लघु है। नेक्स्ट क्या है, औद्भिद जल के लिए क्या कहा है, मधुर है, पित्त शमन करने वाला है, अविराही है, ठीक है। उससे अगला देखो क्या है हमारा, वैकिर जल कैसा है, कटुक, सक्षार, श्लेष्म घन, लघु, दीपन है। केदार का जल कैसा है, मधुर, केदार यानी कि झरना, झरने का जल को क्या कहा है, मधुर कहा है। विपाक में कैसा है, गुरु है, दोषिल है। नेक्स्ट देखो पालवल जल जो पत्तों से ढका हुआ जल कैसा है, विशेषात दोषकर है वो, ठीक है, विशेषात दोषकर है। नेक्स्ट समुद्र जल के लिए क्या कहा है, विस्त्र है, लवण है और सर्वदोषकृत है, क्या कहा है, सर्वदोषकृत है, ठीक है, सर्वदोषकृत इसको समुद्र जल को कहा गया है, ठीक। अनेक दोषानुपम वीर्य अभिसंधि गर्हितम, ठीक है। आनुप का जल कैसा है, अभिसंधि है और कैसा है, इसको गर्हित, इसको यूज नहीं करना चाहिए। जंगल वाले जल के लिए क्या कहा है, अभिदोषर संयुक्तम निर्वद्यन्ति जंगलम, ठीक है, इससे अपोजिट गुणों वाला है, ठीक। जो जंगल है वो अनुप देश से अपोजिट गुणों वाला, अपोजिट गुण और अपोजिट दोषों वाला जल है। आगे देखो क्या कहा है, पाकी अविदाही तृष्णा घनम प्रशस्तम प्रीतिवर्धनम, किसके लिए कहा है, साधारण जल के लिए कहा है, लघु है, दीपन है, स्वादु है, शीत है, ठीक है, ये किसके लिए कहा है, साधारण जल के लिए कहा है। नेक्स्ट देखो हमारा उष्णोदक के लिए यहाँ पे कहा है, तो उष्णोदक के लिए इंपॉर्टेंट है, उष्णोदक हम बहुत जगह अनुपान में यूज करते हैं। क्या कहा है इसको, कफ मेदो अनिलघनम, और क्या है, दीपन है, ये बस्ती शोधन है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में बहुत से लोग पीते हैं गर्म पानी, ठीक है, ताकि बस्ती शोधन प्रॉपर हो जाए, मल का शोधन हो जाए, उसके लिए पीते हैं। और मोटे लोग पतला होने के लिए पीते हैं, कफ मेदो अनिलघनम। वात का भी ये क्या करता है, वात को भी दूर करता है, दीपन है और क्या है, श्वास कास ज्वर हरम, देते ही है हम श्वास कास ज्वर में उष्ण जल, ठीक है, पथ्य है, और ये पथ्य किसको कहा है, उष्णोदक को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्वथित किया जल, हमारा क्वाथ बनाया है, कैसे बनाया है, उसको चतुर्भाग अवशेषण 1/4 हमने रखा है। उसके गुण क्या है, निर्वेगम, निष्फेनम, फेन नहीं है और कैसा, निर्मल है, लघु है, ये कौन सा है, हमारा क्वथित जल है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो क्या कहा है, अगर हमने अम्लीभूत किया हुआ है जल, ठीक है, हमने अम्ल रस में मिलाया है, तो ये कैसा है, अच्छा इससे पहले क्या है, ना परचा पर्युषित देयम कदाचित वारी जानता, कभी भी हमें कैसा जल नहीं देना है, पर्युषित जल नहीं देना है, पुराना जल नहीं देना है। नेक्स्ट देखो, अम्लीभूतम कफोत्क्लेशी न हितम तत् पिपासवे,
अम्लीभूत केवल किसको नहीं देना है, कफ उत्क्लेशी को नहीं देना है, कफ उत्क्लेशन करेगा वो। और पिपासा में हितम तत् पिपासवे, ठीक है, पिपासा के लिए क्या कह रहेंगी, जो हमारा अम्ल जल है वो कैसा है, अम्ल जल कैसा है, उसके लिए हितकर नहीं है, पिपासा वाले के लिए हितकर हमारा अम्ल जल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कहा है, मद्यपान समुद्भूते रोगे पित्तोत्थिते यथा सन्निपात स्मृते श्रित शीतम प्रशस्यते। तो श्रित शीत यानी कि गर्म करके ठंडा किया हुआ जल किसके लिए अच्छा है, मद्यपान करने वाले के लिए, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसके लिए अच्छा है, और सन्निपातिक कंडीशन वाला कोई है तो उसके लिए हमारा कैसा जल प्रशस्त है, श्रित शीत जल जो है वो प्रशस्त कहा है। और क्या कहा है इसके लिए, दाह तिसार पित्त सृग मूर्छा मध्य विष अर्तिषु शीतशीलम शस्तम शीत शीतम जलम शस्तम तृष्णा छर्दी भ्रमेशु। इन सब कंडीशन में हम क्या दे रहे हैं, शीत शीत जल जो है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नारी के लोदक के लिए कहा, नारियल पानी के लिए कहा है, कोकोनट वाटर के लिए कैसा है वो, स्निग्धम, स्निग्ध है, स्वादु है, होता है मीठा मीठा, हिमम है, हृदय है, अच्छा लगता है वो पीने में, दीपन है, वो भी बस्ती शोधन है। और कौन सा हमारा बस्ती शोधन था, उष्ण जल बस्ती शोधन था। वृक्ष ये है, पित्त और पिपासा घृण नारी के लोतक को कहा है। नेक्स्ट देखो, अरोचक में देना है इसे, प्रतिश्याय में, प्रसेक, श्वेत, क्षय, इन सब कंडीशन में किसे देने के लिए कहा है, अरोचक, प्रतिशाय, क्षय, और किसमें, मंद अग्नि, उदर रोग में, कुष्ठ में, ज्वर में, नेत्रामय में, व्रणी वाली कंडीशन में, मधुमेह में, पानीयम मंदम आचरेत, पानीयम मंदम आचरेत, इसमें कैसा पानी देना है, कम पानी उसको पीने के लिए देना है। कौन कौन सी कंडीशन में, अरुचि में, प्रतिशय में, ठीक है, प्रसेक जिसको है, शोथ है, क्षय है, मंदाग्नि है, उदर रोग है, कुष्ठ, ज्वर, नेत्र रोग में, व्रण में, मधुमेह में, पानी इनको कैसा देना है, हमें कम देना है, ठीक है। ज्वर में कैसा जल दे रहे हैं, उष्ण जल दे रहे हैं, ठीक है, एक तो उष्ण जल दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं, कम पानी उसको पिला रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आई, ये हमारा सारा जल के बारे में हुआ। इसके बाद क्षीर वर्ग जो है हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, हमें इस चैप्टर को रीड करने के लिए ये है कि एक एक बार हमें इसे रीड करना है और बार बार इसको रेपिटेशन में रखना है, इसको बहुत टाइम इसमें नहीं देना है, लेकिन रीड करने में आपको टाइम लगेगा। तो बेस्ट ये है कि आप लेक्चर निकालो, लेक्चर को साथ में लगाओ और अपना बुक को देखते रहो, तो आपकी एक पिक्टोरियल मेमोरी भी बन जाएगा कि आपके बुक में कौन सी चीज कहाँ दी है, याद भी साथ में हो जाएगा और बार बार रिपीट में रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसको बहुत ज्यादा टाइम एक एक चीज को नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्षीर वर्ग से शुरू करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।